अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो जी मैं अब्दुल को बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए जा रही हूँ और बाहर का वेदर देखें कितना ज़बरदस्त है, क्योंकि अब हमारा ना रूट चेंज हो गया है। पहले आती थी बस राइट साइड पे, अब आती है लेफ़्ट साइड पे, तो इसलिए अब हमें इधर से आना पड़ता है। तो ये बर्ड्स देखें सुबह कितने प्यारे लगते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त आजकल वेदर है। तो जी घर आने के बाद अब मैंने बनाया अपना पराठा, साथ में दाल गरम कर ली है और साथ चाय का कप, और ये है जी मेरा नाश्ता, ज़बरदस्त था। अब मैं करूँगी अपना नाश्ता। और यहाँ पर जी नाश्ता करने के बाद अब मैं बना रही हूँ आज वेजिटेबल पुलाव। तो उसके लिए मैंने पैन में ऑयल डालकर प्याज़ों को कर लिया है लाइट ब्राउन सा। अब मैंने इसमें कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं, जिसमें 2-3 सब्ज़ इलायचियाँ थीं, एक तेज़पत्ता, थोड़े से लौंग, थोड़ी सी काली मिर्चें और एक बादियान का फूल। मसालों को कड़कड़ाने के बाद अब मैंने इसमें ये थोड़ा सा लेस चिकन डालकर उसको भी थोड़ा सा मैंने भून लिया है। भूनने के बाद अब मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, और इसको भी मैं अच्छे तरीके से अब भून लूँगी थोड़ा सा पानी डालकर, ताकि ये जो है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का कच्चापन दूर हो जाए। इसको हम 1-2 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। तो ये देखें हमारा जो लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का मसाला है वो अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़े से मसाले, जिसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून ज़ीरे का, और 1.5 टीस्पून मैंने डाला है सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने डाला है गरम मसाले का, और 1.5 टीस्पून मैंने डाला है इसमें नमक का, और हाफ़ टीस्पून सुरख मिर्चों का। यहाँ पर मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि हर एक का टेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है, तो आप मसाले अपने टेस्ट के लिहाज से डालें। तो यहाँ पर मसालों को थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं ये बारीक कटे हुए 2 टमाटर, और इनको भी मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और थोड़ा सा पानी डालकर, और इनको फिर मिक्स करके कवर करके इनको थोड़ी देर हम पका लेंगे, ताकि जो टमाटर हैं हमारे वो अच्छे तरीके से गल जाएं। तो यहाँ पर ये देखें थोड़ी देर कवर करके रखने के बाद जो टमाटर हैं हमारे वो अच्छी तरह गल गए हैं, और मसाला भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से ये देखें भुन गया है। टेबल पुलाव बहुत मज़े का बनता है। तो मसाले को भूनने के बाद अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं थोड़े से मटर। मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी ही वेजिटेबल्स ऐड की हैं, मैंने ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं ऐड की। आपको पता है ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड कर देना तो फिर वो चावलों में अच्छी नहीं लगती। तो ये मैं अब ऐड कर दूँगी जी इसमें ये बारीक कटी हुई गाजरें। हमारे यहाँ पर ऑरेंज कलर की गाजरें होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है आजकल सीज़न है ना, तो बड़ी रेड रेड सी फ्रेश गाजरें होती हैं। हमारे यहाँ पर ऐसे ही ऑरेंज कलर की मिलती हैं। तो मटर और गाजरें डालने के बाद मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। यहाँ पर जी मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है, और हमारी सब्जियाँ भी जो हैं वो हल्की हल्की सी नरम हो गई हैं। हमने सब्जियों को ज़्यादा गलाना नहीं है, क्योंकि अगर सब्जियाँ ज़्यादा गल जाए ना तो फिर चावलों में वो घुल जाती हैं और फिर मज़ा नहीं आता। तो मसाला और सब्जियाँ जब पक गई तो फिर इसमें मैंने 2 कप पानी का डालकर उसको बॉईल कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने इसमें नमक चेक किया था, तो मुझे नमक और मिर्चें कम लगी थी, तो मैंने इसमें हाफ़ टीस्पून नमक और मिर्चों का ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही मैंने ये थोड़े से इसमें आलू बुखारे भी ऐड कर दिए हैं, और साथ में लेमन निचोड़ दिया है, क्योंकि सब्जियों वाला पुलाव हो ना तो उसमें थोड़ा सा लेमन डाल दें या इमली डाल दें ना, तो उसके हल्के से खट्टे खट्टे चावल ना बड़े मज़े के लगते हैं। तो अब जी इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं। जो तो मैंने यहाँ पर 2 कप चावल लिए थे और 2 कप ही इसमें पानी ऐड कर दिया था। तो अब हम यहाँ इसको थोड़ी देर कवर करके रख देंगे, ताकि जो चावल हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं, और इसमें से पानी जैसे ही कम होगा, तो यहाँ पर ये देखें पानी यहाँ पर काफ़ी कम हो चुका है। अब हम इसको लगाएंगे दम। तो दम लगाने से पहले मैं इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़ी सी ये सब्ज़ कटी हुई मिर्चें, और मिर्चें डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ये ग्रीन और रेड जो है शिमला मिर्च। इसको मैंने शुरू में ऐड नहीं किया था, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाती हैं और फिर चावलों में अच्छी नहीं लगती। और साथ ही ऊपर डाल दूँगी धनिया। अब लगा देंगे इसको दम। और इधर जी हमारी बाहर की लाइट सही करने वाले आए हुए हैं, और अब मैं बनाने लगी हूँ अब्दुल की फेवरेट इजी हार्ड बाइट। और इसके लिए मैंने ये 4 पीस लिए हैं ब्रेड के, और इसको आपने इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट लगा लेने हैं।
और कट लगाने के बाद अब हम इनको हार्ट शेप देंगे। तरह से 1 पीस लेकर और इसके मिडल में से आपने फिंगर से इसको दबा देना है और जो फिर बाहर के कोने बचेंगे जो आपने फिंगर से दबाया था उसमें आपने इन दोनों कोनों को पकड़कर ये फोल्ड कर देना है और फिर एक टूथपिक लेके और फिर उसको इसके साथ लगा देना है ताकि ये जो हमने इसको हार्ट शेप दी है वो फिक्स हो जाए। इस तरह से ये देखें कितनी ज़बरदस्त हार्ट शेप बन गई है। तो इसी तरह से मैं आपको अब दूसरा भी बनाकर दिखाती हूँ कि ये देखें इस तरह से इसको मिडल में से ब्रेड को आपने प्रेस करना है और फिर जो बाहर वाले कोने हैं उनको पकड़ के आपने इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। ये देखें इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे ना तो फिर इसमें आपने टूथपिक लगाकर इसको फिक्स कर देना है हार्ट शेप में। तो ये बड़े मज़े के बनते हैं और बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। और अगर घर में कोई इमरजेंसी गेस्ट आ जाएं तो आपको पता है ब्रेड तो हर घर में ही मौजूद होती है। ब्रेड लेकर उसको हाफ़ इस तरह करें और इस तरह हार्ट शेप दें ब्रेड को और ये आराम से चीज़ी हार्ट बाइट तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर जी मेरे सारे ब्रेड के हार्ट जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब हम इनको चीज़ी बनाने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर लगाएंगे ये पिज़्ज़ा सॉस, लाइट सी पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये शेप से ही बच्चे ना इनको बड़े शौक़ से खा लेते हैं कि आपको पता है बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल है। तो माएँ बेचारी परेशान रहती हैं कि किस तरह से इनको खिलाया जाए। तो मैं तो अक्सर इसी तरह से डिफ़रेंट चीज़ें बनाकर ना अब्दुल को खिलाती हूँ तो वो माशाल्लाह से बड़े शौक़ से खा लेता है। तो इसके ऊपर मैंने लगा दी है जी थोड़ी सी चीज़ और ये मैंने कल जो बर्गर बनाए थे तो उसमें से ये चिकन थोड़ा सा बच गया था तो उसमें से चिकन थोड़ा भी इनके ऊपर लगा दिया है मैंने। अब इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसके ऊपर ये रेड और ग्रीन बेल पेपर भी लगा दूँगी ताकि ये देखने में भी अच्छी लगे। तो यहाँ पर जी मैंने बेल पेपर भी ऊपर लगा दी है। तो हमारे जो चीज़ी हार्ट हैं वो तैयार हो गए हैं। अब हम इनको रखेंगे बेकिंग ट्रे में। तो आप ये अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं और आगे रमज़ान में अफ्तारी के टाइम बनाएं, बहुत मज़े के ये बनते हैं। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रेड कर दिया था। अब इनको हम सिर्फ 5 से 10 मिनट बेक करेंगे। ओवन को मैंने 365 फ़ारेनहाइट पे पहले ही प्री हीट कर लिया है और अब मैंने इनको सिर्फ 5 से 10 मिनट रखना है। और दूसरी तरफ जी चावलों को दम भी तकरीबन लग चुका है। अब हम सब चावलों को मिक्स कर देंगे ताकि जो हमने जो वेजिटेबल्स ऊपर डाली थी वो भी दूसरी वेजिटेबल्स के साथ चावलों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और इनको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। इधर जी तकरीबन 5-10 मिनट के बाद देखें हमारी जो चीज़ी हार्ट बाइट हैं वो कितनी ज़बरदस्त बेक हुई हैं। ये देखें इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। और इधर जी हमारे पुलाव को भी दम लग चुका है तो चलें इसको भी डिश आउट करते हैं। देखें हमारे जो चावल हैं वो कितने खिले खिले से बने हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा पुलाव बन गया है। और इधर हमारी चीज़ी बाइट्स की भी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। ये देखें मैं आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ कि ये कितने मज़े के चीज़ी बाइट बने हैं, कैसे प्यारे प्यारे से ये हार्ट लगते हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो इधर हमने जो चीज़ी बाइट्स में ये टूथपिक लगाई थी अब हम इसको रिमूव कर देंगे। टिप रिमूव करने के बाद ये देखें हमारी जो चीज़ी हार्ट बाइट हैं वो कितनी ज़बरदस्त तैयार हैं। दूसरी तरफ जी वेजिटेबल पुलाव की भी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। तो चलें जी अब मैं अपनी प्लेट बनाने लगी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो पुलाव है कितना ज़बरदस्त बना है। इसमें जो वेजिटेबल्स हैं वो कितनी ज़बरदस्त खड़ी खड़ी सी हैं, बिल्कुल भी चावलों के साथ मैश नहीं हुई बल्कि अलग अलग से नज़र आ रही हैं और सब्जियों के साथ चावल भी बिल्कुल खिले खिले से लग रहे हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी किसी नए व्लॉग और रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।